है, जब तक मेरा हुसैन तेरे जुल्फों से खेलता रहे इसको उतारना नहीं। तेरी इबादत होती रहेगी, तेरी तस्बीह होती रहेगी, तेरे नमाज तेरे सहाबा किराम की पहले कोई नमाज कबूल हुई हो या ना हुई हो, आइंदा कोई नमाज कबूल होनी हो या ना होनी हो, आज तेरे जुल्फों से हुसैन की नन्ही उंगलियों ने खेला है, मुझे इतना प्यारा लगा है। इस खेलने के सदक़े में मैंने तेरे सहाबा किराम की नमाजें भी कबूल कर ली है। कोई आम हुसैन है? अरे मौलवियों को चिढ़ किस बात का है? एक माशरे का जवान चकले पे जाता है, कभी किसी मौलवी ने आगे बढ़कर कहा बेटा ये बुरी बात है, हक हलाल की कमाई हराम पे न खर्च किया करो। उसके बताएं आप में से जो जवान, खुदा आपको बुराइयों से दूर रखे, इंसानों से गलतियां हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी मौलवी ने आपको कहा बेटा ऐसा ना किया करो। पाकिस्तान के किसी गुलकार का कंसर्ट रखा जाए यहाँ गुजरे के हाई स्कूल के ग्राउंड में, मैं देखता हूँ शहर का कौन सा मौलवी आपको रोकता है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो से सुनेगा, हाँ हूं करे ताकि मुझे पता चले। गुजरे के हाई स्कूल के ग्राउंड में कंसर्ट रखे किसी गुलकार का, आप जो इधर आए, कोई मौलवी आपको रास्ते में खड़े होकर कहता है बेटा ना जाया करो, गाने सुनना हराम है। कहता है कोई मौलवी इमाम बारगाह की तरफ आते हुए किसी जवान को देखते हैं तो नरम लहजे में कहते हैं बेटा किधर जा रहे हो, बेटा किधर जा रहे हो, आज 10 मुहर्रम है, बाबा के कब्र पे कब्रिस्तान जाओ। अरे तू जा कब्रिस्तान पे, तू खबर ले अपने मुर्दों का किधर पहुंचा हुआ है। जो हुसैन की आजादारी में 10 मुहर्रम को रसूल किबरिया को पुरसा देने के लिए आते हैं ना, रसूल उसके कब्रिस्तान में जाके खबर लेंगे। हमारा काम नमक हलाल होने की हैसियत से, हमारा काम हलाल ज़्यादा होने की हैसियत से, हमारा काम कलमा गो होने की हैसियत से, उस रसूल के एहसान के जूतियों के नीचे दबे होने की हैसियत से हम आज अपने मुर्दों को नहीं सोचते, आज हुसैन के कटे हुए गले को सोचते हैं, आज असगर के छिले हुए गले को सोचते हैं, आज अकबर के पारा जिगर को हम सोचते हैं। हमने आज अपने मुर्दों को याद नहीं किया। रसूल जाने हमारे मुर्दे जाने, हम रसूल खुदा जाने हमारे कब्रिस्तान वाले जाने। आज रसूल के घर का गम है, हमारे कौन से हैं जो हम गम मनाए? खुदा की कसम किसी आजादार का जवान बेटा फौत हो जाता है, 11-12 मुहर्रम को ऐलान करता है कि मेरा बेटा 9 मुहर्रम को फौत हो गया था। लाशें घर पे रख देते हैं, दफना भी दे किसी मजबूरी में, ऐलान नहीं करते, ताज़ियत वसूल नहीं करते। अरे जिस हुसैन के जूतियों के दुफैल आज मेरी इज्जत है, आज जिस हुसैन के दुफैल आज मैं कुरान पढ़ता हूं, जिस हुसैन के जूतियों के सदक़े आज मैं काबे पे हज को जाता हूं, जिस हुसैन के मेहनत के सदक़े आज आपने कल परसों कुर्बानी दी, जिस हुसैन के सदक़े आज माए आए तो बेटे सर झुकाते हैं। ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूं आपको। जिस हुसैन की मेहनत है, रसूल पाक के नवासे की मेहनत है, आज बाप आए तो ताबेदार हलालजादा बेटा उसके सीने में हाथ रख देता है। ये अली अकबर की तरबियत नहीं है तो क्या है? ये करबला वालों का एहसान नहीं है तो क्या है? आज बहनों की इज्जत है तो करबला की बहनों की वजह से, करबला की मुक़द्दरात इस्मत की वजह से। आज मैं हज को जाता हूँ, आज काबे की इज्जत है तो मेरे हुसैन की वजह से। बात ये कर रहा था, गाने के महफिलों में जवानों को मौलवी नहीं रोकते, बुराई के अड्डों पर जाने से नहीं रोकते, क्रिकेट के मैदान में जाने से नहीं रोकते, फुटबॉल नमाज के टाइम पर भी खेल रहे होते हैं। किसी मौलवी ने ग्राउंड में जाकर किसी को कहा बेटा अजान हो गई है, चलो नमाज के लिए चले।
तुम्हें चिढ़ किस बात की है? आले रसूल से तुम्हें तकलीफ किस चीज की है? जिस चीज की निस्बत मौलवी को नजर आता है कि इससे आले रसूल का नाम रोशन होगा, वो दबाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम्हारे बाप की जायदादें खत्म हो गई, आज उसका तख्त ताज जमाने भर के अजाइब देखने वालों के लिए अजाइब खानों में मिलते हैं। मेरे हुसैन की शाही देखो, आज ये आलम मेरे सर पे देखो, आज वो आलम तेरे सर पे देखो। नाम लो तो सही तेरे आका का, नाम लो तो सही तेरे पीर का। अरे मुझे हक दे दे अपने पीर का नाम इज्जत से लूं। हर हुसैन का मानने वाला शिया सुन्नी जवान हुसैन का नाम इज्जत से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाकर कहते हैं मैं हुसैनी हूँ, सर उठाकर कहते हैं मैं नबी के लाल का आजादार हूँ। तू कभी कहे तो सही मैं यजीदी हूँ। अरे जिस तरह मैं कहता हूँ तू भी कहो ना, तू भी सर उठा के कहो ना। तू अपनी बीवी से तो कहो होने वाले बच्चे का नाम हम यजीद रखते हैं। जो बीवी सुनाए कि ना वो मुझे आके बता देना। फिर इस मजमे में देखे शिया बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शिया बच्चों की नहीं कर रहा हूँ। मेरे हलालजादा सुन्नी गैरतमंद मेरे रसूल के दीवानों से मैं बात करता हूँ। इधर से मैं पूछने लगूँ ना, इधर से बेटा तेरा क्या नाम है? गुलाम हुसैन। बेटा तेरा क्या नाम है? गुलाम असगर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम होर। बेटा तेरा क्या नाम है? गुलाम जॉन। बेटा तारक तेरा क्या नाम है? अली अकबर। बेटा तेरा क्या नाम है? अली असगर। बेटा तेरा क्या नाम है? मोहम्मद हबीब। बेटा तेरा क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। बेटा तेरा क्या नाम है? अकबर। बेटा तेरा क्या नाम है? गुलाम अब्बास। तू एक दिखाओ गुलाम यजीद। बेशुमार लानत उस शख्स पर जिसका नाम रखते माँ उनको शर्मिंदगी होती है। कभी आपने देखा है गुलाम शिमिर? कभी आपने सुना है गुलाम यजीद? कभी आपने सुना है गुलाम इब्न साद? सुना है आपने कभी? मैंने सुना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी ने बताना होता है कि हमारी नस्ल वहां से खबासत की चली आ रही है, आइंदा भी खबासत की जानी है। किसी ने बतानी होती है। जब किसी गंदी चीज को ज्यादा खमीर दिया जाए ना, उसमें बदबू दूर दूर तक फैल जाती है। परेशान तो नहीं कर रहा हूं। उसमें से बदबू बड़ी दूर दूर तक आती है। मैंने सुना है किसी ने नाम रखा गुलाम फलान। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें। कब्र में रसूल खुदा आएंगे ना, कब्र में रसूल खुदा आएंगे। अगर तूने दिल से कलमा पढ़ा है, कब्र में रसूल खुदा का सामना होगा। तेरा नसीब इतना नहीं कब्र में सामना हो तो मैदान महशर में वो ताजदार महवर दावर महशर को पूछेंगे ना, आओ मेरे हुसैन के नाम में कौन सी कमी थी जो तूने गुलाम यजीद रखा? ये मेरे हुसैन की जीत है मेरे मोहतरम सामीन। सर तो उसका नेज़े पर तूने बुलंद कर दिया। छुरियां तेरे हाथ में थी, फर्जंद रसूल खुदा के गले पर तूने चला दी। आग तुम्हारे हाथों में थी, तूने रसूल के गलों को आग लगा दी। रस्सियां तुम लेके आए थे, आले रसूल के हाथों में बांध दिया। लेकिन आज वो हाथ जिन पर करोड़ों दुरूद सलाम करने वाले आजादार खड़े हैं, बनने वालों का नाम कोई लेवा है? कहाँ है तेरा शिमिर? कहाँ है इब्ने जियाद? कहाँ है यजीद? कहाँ है यजीद का दरबार? कहाँ है यजीद का मिंबर? कहाँ है यजीद की दौलत? कहाँ है यजीद के मुआज़िन? कहाँ है यजीद के खतीब? कहाँ है यजीद का मालो दौलत? कहाँ है यजीद का खजाना? कहाँ है उस खजाने की चाबियां थमवाने वाले? कहाँ है उनके दरबार? कहाँ है शाम के बाजार सजाने वाले? कहाँ है
तोहफे के बाजार में ढोल बजाने वाले, कहाँ है आले रसूल को मजबूर करके ऊँटों पर सवार करने वाले, कहाँ है ताज़ियाने मारने वाले। आज हुसैन इब्न अली का, आज ज़ैनब कुबरा का आज़ादार दुनिया भर में हुसैन हुसैन करके तुम्हें बता रहा है, मेरा हुसैन करबला में भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। कहते हैं शहजादों की लड़ाई थी, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती तुम्हें हुसैन के मुकाबले में किसी को शहजादा का लफ्ज अदा करते हुए? तुम्हारी मां में इतनी भी गैरत नहीं थी कि तुम्हें समझा देते बेटा नबी के नवासे में किसी उसके मुकाबले में दुनिया जहां का कोई भी नहीं आ सकता। हुसैन के मुकाबले में जिसका चूल्हा जिब्रील अमीन ने चुलाया हो, जिसको पहली मुट्ठी रसूल खुदा ने अपनी जुबान चुसा दी हो, जिस हुसैन इब्न अली को हर वक्त नमाजों पे कंधे पे उठाए हो, उसके मुकाबले में यजीद शहजादा। शर्म करो बेटा, शर्म करो शहजादा। जवानों को, सुन्नी जवानों को मैं समझा दूं, आप लोगों का अकीदा है ना रसूल खुदा के बाद हजरत उमर की बड़ी मंजिलत है ना, हजरत उमर की मंजिलत है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। ठीक है जी, इस्लाम के लिए उनकी खिदमत है, आपका ये अकीदा है ना, मुझे कोई एतराज नहीं, खुदा के कसम मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे आपके इस अकीदे का एहतराम है। ठीक है जी, मेरा अपना अकीदा, आपका अपना अकीदा, आपको खुद मुबारक, आपका अकीदा, मेरा अकीदा मुझे मुबारक। ऐसी बात है ना, कोई लड़ाई चाहिए झगड़ा नहीं, कोई फतना नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये लोग जो लोग कहते हैं ना ये शहजादों की लड़ाई है, उनकी सोच देखें बेगरतों की, जिसकी तरबियत रसूल ने की और उसकी तरबियत रसूल के आजाद किए हुए गुलामों ने की। एक घराना गुलामों का, एक घराना शहजादों का, जमीन के शहजादे से लेकर वो आसमान पे भी शहजादे मुंतखब। ठीक है जी, जनाब हसन मुश्तबा और खलीफा दुय्युम का बड़ा बेटा अब्दुल्ला गली में खेलने लगे। इमाम हसन मुश्तबा की उससे थोड़ी बहुत बचगाना अनबन हुई। तवज्जो है आपकी? माशाअल्लाह। एक दफा दुरूद भेजते हुए आगे आए, पीछे वाले तकलीफ में पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आगे आ जाए, आगे आ जाए, उठ के आगे आ जाए, उठ के आ जाए, आगे आ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु भारत दिगर सलवार। फिर भी बुलंद सलवार। बस आप जहाँ हैं वहाँ तशरीफ रखें, जहाँ बैठे हैं वहाँ तशरीफ रखें। खुदा आपको अजर दे, खुदा आपकी यहाँ तशरीफ आवरी को कबूल मंजूर करे। साकिर मोहतरम तशरीफ लाए हैं, आपकी ज़हमतों का मैं एहतराम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो है आप सबकी। खलीफा दुय्युम का बेटा अब्दुल्ला और फर्जंद रसूल खुदा शहजादा कौनैन जनाब हसन मुश्तबा गली में खेल रहे थे। दोनों बच्चों की अनबन हुई तो शहजादा कौनैन हसन मुश्तबा ने कहा, ए हमारे गुलामजादे, तू मेरे आगे बोलता है, तू मेरे आगे बोलता है, ए मेरे गुलामजादे तू मेरे आगे बोलता है। खलीफा का बेटा था, नागवार गुजरा, चल के बाप के सामने किया घर पे और बाप अपने बाप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, बाबा आज हसन मुश्तबा ने गजब कर दिया है, बेटा बताओ तो सही क्या हुआ। तो कहा मैं और अब्दुल्ला गली में खेल रहे थे तो हम दोनों की थोड़ी बहुत अनबन हुई तो जनाब हसन मुश्तबा ने मुझे अपना गुलामजादा कहा। जनाब उमर इब्न खत्ताब मुस्कुराए
और अब्दुल्ला को सीने से लगाकर थपकी देकर शाबाश देकर उसको तसल्ली दिलाकर कहा, बेटा हसन ने कहा तुम्हें गुलामज़ादा? हाँ बाबा हसन ने कहा। फरजंद रसूल खुदा हसन ने कहा। हाँ रसूलुल्लाह के नवासे हसन ने मुझे गुलामज़ादा कहा। उस वक़्त उमर इब्न खत्ताब ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा, बेटा ये खुशी की बात है, घबराने की जरूरत नहीं। देख मैं कलम कागज तो ले दे रहा हूँ, ये कलम कागज लेके जाना। गली में हसन बैठा है तो हसन से कहना आपने मुझे क्या कहा था। हसन मुश्तबा फरमाए ए हमारे गुलामज़ादा, तो उसे कागज कलम दे के कहना, फरजंद रसूल मेरे बाबा ने कहा है आप इस कागज पर मुझे ये लिख के दे दे कि हम आपके गुलामज़ादे हैं। आप इस कागज पर मुझे लिख के दे दे, मेरे बाबा ने कहा है कि हम दोनों आपके गुलामज़ादे हैं। चले गए, जब जाने लगे तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा, बेटा अब्दुल्ला अगर हसन मुश्तबा लिख के दे दे तो इसको संभाल के तावीज़ बना के घर पे कुरान के साथ रख देना। मैं जब दुनिया से जाऊं तू मुझे गुस्ल दे, तू मुझे कफन दे, तू मुझे कब्र में रखने लगे तो मेरा बंद कफन जब खोल लेना तो मेरे सीने पर हसन मुश्तबा की वो पर्ची रख देना जिसमें हसन मुश्तबा ने लिखा है कि तुम दोनों मेरे गुलामज़ादे हो। कब्र में जब नकीर और मुनकर आएंगे मुझसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, पर्ची निकाल के उसे दिखाऊंगा, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं हसन का गुलामज़ादा हूँ। या रसूल अल्लाह, अरे खलीफतुल मुस्लिमीन ये ऐलान कर रहे हैं, मुझे आपको समझा रहे हैं, खलीफा होना अपनी जगह पर, कारी कुरान होना अपनी जगह पर, मुफ्ती होना अपनी जगह पर, काबे का हाजी होना अपनी जगह पर, कुर्बानी देना अपनी जगह पर, मस्जिदों में एतिकाफ बैठना अपनी जगह पर, काबे का तवाफ करना अपनी जगह पर, शैतान को कंकरियां मारना अपनी जगह पर, वालिदैन का एहतराम करना अपनी जगह पर, दुनिया जहां की नेकियां अपने जगह पर, लेकिन हसन की मोहब्बत अपनी जगह पर। जो कब्र में हसन की मोहब्बत ने काम करना है वो दुनिया की इबादतों से हासिल नहीं होनी। बताना ये मकसूद है मेरे सुन्नी जवानों, वो खलीफतुल मुस्लिमीन होकर मुझे आपको समझा रहे हैं कि हम हसन के गुलामज़ादे हैं और उसका नमख्वार अमीर शाम। अरे सदर का गवर्नर होता है ना, गवर्नर कौन होता है? गवर्नर कौन होता है? वफाक का तनख्वाहदार ऑफिसर। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर वफाक का सदर का तनख्वाहदार नुमाइंदा। ठीक है, उसकी क्या हैसियत है? अमीर शाम खलीफा दुय्यम का गवर्नर, उसका तनख्वाहदार गवर्नर। खलीफतुल मुस्लिमीन ये ऐलान करे शहजादा हसन है और उसका गवर्नर का बेटा कहे कि हम शहजादे हैं और उसके नमख्वार मौलवी कहे दोनों शहजादों की लड़ाई है। लानत हो तुम्हारी सोच पर जो हसन के मुकाबले में किसी को बिठा रहा है। कब्र में जाओगे ना, रसूल का सामना करोगे ना, फिर रसूल मोहतरम पूछेंगे तेरी आंखें नाबीना हो गई थी जो मेरे हसन के मुकाबले में भी किसी को बिठा दिया। अरे उसकी विकट क्या है? अरे उसकी विकट क्या है? खुदा की कसम, शाम के मज़ाफ़ात में गाने पेशेवर गाना गाने वालों की औरत, उसका बच्चा यजीद पेशेवर गाना गाने वाली का, उसकी मां पेशेवर गाना गाने वाली, और हसन की मां शहजादी कौने जिसके दिलहज पर रसूल खुदा भी रुक कर सलाम करते थे। एक दफा मलकुल मौत ने तक़ल्लुब किया ज़हरा के दरवाजे पर। जनाब ज़हरा ने
दो दफा कहा मेरे बाबे की तबीयत ठीक नहीं, मेरे बाबे की तबीयत ठीक नहीं। तीसरी दफा तकुल बात किया तो रसूल मोहतरम ने कहा ज़हरा दरवाजा खोल दे, मेरी बेटी दरवाजा खोल दे। खुदा की कसम ये तेरा दरवाजा है जिस पर ये मौत का फरिश्ता तकुल बात करके खटखटा कर आ रहा है, वरना इस फरिश्ते ने किसी पैगंबर से भी नहीं पूछा। अरे जिसके दरवाजे पर, जिस खातून के दरवाजे पर मलकुल मौत इजाजत लेके आए, उसके बेटे के साथ तुमने यजीद को शहजादा कह दिया। तू नस्ल हराम है या नस्ल हरामों की नमक खाया है? खुदा की कसम, रसूल खुदा के